अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा वुड है, हॉलीवुड है कि कौन सा वुड है, क्योंकि ये ब्लैक पीपल्स की मूवी है और मूवी का नाम है द बुक ऑफ क्लेरेंस और इसके राइटर डायरेक्टर हैं जेम्स सैम्यूल। और ये क्रिश्चियनिटी को बेस कर रही है और क्रिश्चियनिटी जो क्या है वो एक अल्लाह का दीन है। जब मुस्लिम से पहले ये अल्लाह का दीन क्रिश्चियनिटी था, तो जैसे ही ये हर चीज़ अपडेट होती रहती है, तो जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दीन इस्लाम स्टार्ट हो गया। तो लेकिन इस्लाम की इस मूवी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो ये मूवी जो है ये एक मज़े वाली मूवी है और प्लीज़ मेरा जो चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। और इमरान सुल्तान फेसबुक का पेज भी आपने लाइक करना है, ठीक है। और ये मूवी बहुत ही मज़े वाली मूवी है। इसमें में दो लफंडर लोग हैं जो कि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन दो लफंडरों में से एक लफंडर है जिसका नाम है क्लेरेंस। और ये क्लेरेंस जो है ये डुअल है। डुअल मीन कि ये जुड़वा भाई हैं, ट्विंस जिसको कहते हैं। लेकिन इसका एक भाई जो है वो दीन की तरफ रागिब है और ये जो क्लेरेंस है ये नास्तिक है। नास्तिक मीन कि ये किसी को नहीं मानता, ये अल्लाह नबी किसी को ये नहीं मानता था। तो ये इस किस्म का इंसान है। ये जो मूवी है ये मूवी है कि एक स्ट्रगल है, अपनी लाइफ जीने के लिए एक स्ट्रगल है। तो ये जो क्लेरेंस है इसका बाप नहीं है मूवी में, इसकी माँ है और इसका एक भाई है। तो ये हर बुराई जो है ये इस क्लेरेंस में है। ये जुआ खेलता है, ये नशा बेचता है, स्मोकिंग या ड्रिंक ये हर चीज़ ये करता है। दुनिया जहान की हर बुराई है ये इसमें फ्रॉड वगैरह भी करता है। जैसे ये मूवी शुरू होती है, मूवी शुरू होने में एक खोती रेडी तो नहीं है, एक घोड़े की रेस लगी हुई है रेड़ों की, और इसने काफ़ी उसके ऊपर एक्सपेंस वगैरह लगाया हुआ है। और जो लड़की इससे जीती है तो उसका भी आगे जाके एक बहुत हैवी सीन आता है। तो ये वो रेस हार जाता है और ये कर्ज़े के तले दब जाता है, और जिससे ये कर्ज़े के तले दब जाता है उसकी सिस्टर के साथ ही इसका अफेयर है। तो ये मूवी तो दीन वाली मूवी है, लेकिन इसमें ऐसे सीन्स हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये दीन वाली मूवी है, वो मूवी है तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। लेकिन ये फैमिली के साथ देखने जो ऐसे सीन हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये बंदा कर्ज़ई हो गया, अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे। तो ये अब इसका भाई जो है वो अब दीन के साथ रागिब है। अब ये क्या सोचता है कि मैं भी दीन की तरफ जाके रागिब हो जाता हूँ। तो लेकिन यानी कि ये जिसको कहते हैं ना कि एक पुराने ज़माने में मुनाफिक होते थे, ये दिल से नहीं है, लेकिन ये बस वो कि मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मुझे रुपया पैसा मिलेगा, तो ये उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन वो इसको लिफ्ट नहीं करवाते, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये बहरहाल ये क्या करता है, जब वहाँ पे ये जाता है, वहाँ पे एक बंदा इसको कहता है कि अगर तुम अच्छा करना चाहते हो तो एक जो अपने गुलामों पर बंदा बहुत जुल्म करता है, तुम उससे जाके अब गुलाम आज़ाद करवाओ। तो ये सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। ये बहरहाल ये वहाँ पे चला जाता है वो गुलाम आज़ाद करवाने के लिए। तो उसका एक बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस गुलाम होता है जो कि बहुत ही 7 फुटा गुलाम है, मैं जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसको मौत नहीं आती। तो उसके साथ इसका मुकाबला होता है, तो ये उसको हरा देता है और उसको हराने के बदले में ये वो एक गुलाम को आज़ाद करवा लेता है। अब ये उस गुलाम को आज़ाद करवाता है तो कहता है कि मैं आज़ाद, तू अब से आज़ाद है। लेकिन वो इसका दीवाना हो जाता है, वो इसका पैरोकार बन जाता है। ये क्या करते हैं, अब जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोज़े करते थे ना, तो ये नकली मोज़े करने शुरू कर देता है। ये पहले एक मूवी में गॉड दिखाया गया, उसके घर जाता है, उसकी माँ से पूछता है कि इसके ट्रिक्स क्या हैं, जो वो मोज़े करते हैं ना, तो ये उसको ट्रिक्स कहता है। तो सॉरी
तो ये ऐसे ट्रिक्स वगैरह सीखने के चक्कर में बहरहाल ये अपने फ्रेंड्स वगैरह वगैरह कोई कहता है कि तुम ऐसे मर जाओ, मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा, तुम जिंदा हो जाना, तुम अंधे अंधे की एक्टिंग करना तो मैं तुम्हारी बिनाई वापस कर दूंगा, तुम लंगड़े की एक्टिंग करना मैं तुम्हारी टांग से ही कर दूंगा। तो ऐसे ही ये ना रंगबाजियाँ वगैरह करके तो ये क्या करता है कि इस बहुत माल इकट्ठा कर देता है और लोग इसको गॉड कहना शुरू हो जाते हैं। तो ये रोम का ज़माना दिखाया गया, पुराना दौर दिखाया गया है। तो अब क्या होता है कि एक लड़की जिसने शुरू में इसको को वो जंग कह रहा हूँ, वो रेस हराई थी टांगे वाली, तो उसको अब बांधा हुआ और वो उसको पत्थर मारने पे सारी दुनिया उसको को पत्थर मारने पे लगी हुई है। तो ये क्लैरेंस का जो लफंडर दोस्त है ये उसका आशना है, तो वो उसके आगे जाके रुक जाता है, वो उसको संसार कर रहे हैं पत्थर मार मार के। तो वहाँ पे एक गॉड आ जाते हैं, तो वहाँ पे गॉड आ जाते हैं और उस जो पत्थर हैं वो सारे ना हवा में रुक जाते हैं, ऐसे हाथ के साथ इशारा करते हैं, ये उनका मौज़ा है। तो क्योंकि बिकॉज़ आई एम मुस्लिम, तो हमारा ये अक़ीदा है कि सारे अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के बंदे हैं, तो इंसान की सूरत में गॉड नहीं होता। तो बहरहाल ये मूवी है, तो हम सबरों के रिलीजन की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे इनके मूवी के मुताबिक वहाँ पे गॉड आ जाते हैं, तो वो ऐसे उसको बचा लेते हैं जो उनको, और वो लड़की को इशारा करते हैं, उसकी बेड़ियाँ खुल जाते हैं और उसको हाथ लगाते हैं, उसकी जितनी चोटें होती हैं वो सही हो जाती हैं। और इस मूवी में एक और करैक्टर भी है कि एक कोबड़ा शुबड़ा सा एक फ़कीर है जो कि जिसकी बिनाई नहीं है, उसको भी गॉड सही कर देते हैं और उसको एक मौज़ा हो जाता है कि उसके हाथ पे हाथ रखते हैं तो वो उसके हाथ से शर्फियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो बड़ा मालदार हो जाता है। वो जाके फिर अपनी सफाई वगैरह करवाता है और उसकी शक्ल भी ऐसी बन जाती है जैसे हज़रत ईसा की शक्ल थी, तो उसका भी गेटअप वगैरह ऐसा बन जाता है। उधर जो क्लैरेंस है वो उसने भाई बड़ा माल वगैरह इकट्ठा कर लिया है, तो इतना ज़्यादा दौलत इकट्ठी करके वो क्या करता है कि वो फिर उधर चले जाता है जहाँ पे वो ग़ुलाम आज़ाद करवाने, और वो सारे ग़ुलाम आज़ाद करवा लेता है, सारे ग़ुलाम आज़ाद करवाता है। तो लेकिन जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसको ना धोखे से वो पकड़वा देती है, वो अपने भाई को पकड़वाती है, ऊपर रोम के फ़ौजी आ जाते हैं। तो वो जो इसने पहले ग़ुलाम आज़ाद करवाया था वो उसको काफ़ी ज़्यादा नेज़े वगैरह मारते हैं, तो वो उसके नेज़े उसके आर पार हो जाते हैं, वो फिर भी वो भाग जाता है। तो ये जो रोम की फ़ौजें हैं वो उसको कहते हैं कि हमने जितने भी तुम्हारे गॉड हैं सारों को सूली के ऊपर टांगना है। तो ये वहाँ पे फिर कहता है कि मैं तो गॉड हूँ ही नहीं, मैं तो नाटक करता था, मैं धोखा देता था। तो वो कहता है कि अच्छा तो तू धोखेबाज है, तू धोखेबाज है, तू झूठ बोलदा, तू फ्राडियाँ, तू जुर्म किया। वो आगे से क्लैरेंस कहता है अच्छा तो इसका तुमने यह मतलब निकाला। अब वो क्या करते हैं कि उसको एक तालाब के ऊपर ले जाते हैं, कहते हैं कि ये अगर तू तालाब के ऊपर पानी से चल के आ गया मेरे पास तो तुझे मैं छोड़ दूँगा। अब वो तो गॉड है नहीं है, लेकिन वो जैसे ही उसको पानी के ऊपर चलने का कहते हैं तो सारी दुनिया देख रही है, वो क्लैरेंस पानी के ऊपर चलना शुरू करता है। तो वो पानी में नहीं डूबता, वो सचमुच पानी के ऊपर चलना शुरू कर देता है। और जो उनका सिपा सलार होता है रोम का, वो एकदम से कहता है कि पकड़ो इसको। तो जैसे बाकी फ़ौजी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो तालाब के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन वो जो सिपा सलार है वो बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने अगर तुम बीच में गिरते तो मैंने तुम्हें डूबने नहीं देना था, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तो वो उसको क्या करते हैं कि वो सारों को जितने भी गॉड हैं सारों को सूली के ऊपर टांग देते हैं। तो जो फ़कीर को जिसको सही किया था, जिसकी आंखों की बिनाई आई थी, वो उसको भी टांग देते हैं ऊपर। तो ये क्लैरेंस को भी टांग देते हैं। क्लैरेंस का जो भाई है जो अपने आप को बड़ा समझता था कि मैं दीन वाला हूँ, मैं अल्लाह के नज़दीक हूँ, उसके पास तो कोई मौज़ा था नहीं। तो सारी दुनिया हैरान परेशान रह जाती है। ये क्लैरेंस ने पानी के ऊपर चल दिया, इसकी दुनिया इज़्ज़त करनी शुरू होगी, इसके दिल में अल्लाह की रिस्पेक्ट पैदा होगी, इसको पता चल गया कि अल्लाह है। तो
ये अब हंसी खुशी जाके स्लीप के ऊपर पर वो क्रॉस के ऊपर जाके ये टंग जाता है। तो जैसे ही इसको क्रॉस के ऊपर पर इसको टांगते हैं तो नेज़े मार मार के इसकी जान ले लेते हैं। तो जैसे ही ये मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ जाती है तो वो गॉड एक आके, जो मूवी में गॉड बनाए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, वो आके इसको कहते हैं कि उठ अमीना के बेटे क्लैरेंस। तो ये उठता है और इसके जो हाथ में वो स्लीप के जो स्लीप के ऊपर लगाया था, क्रॉस के ऊपर लगाया था, इसके हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर जो ज़ख़म थे वो ज़ख़म भर जाते हैं। इसको मुर्दे को वो ज़िंदा कर देते हैं। तो ये मौज़ा होता है और ये मूवी का क्लाइमैक्स हो जाता है। ये मूवी बड़े मज़े वाली मूवी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन जिन लोगों के लिए मूवी बनाई है उनके लिए ये आम चीज़ है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो होते ही एक अलग ही चीज़ है। और ये था इस मूवी का रिव्यू। और जो मेरे पेज के ऊपर न्यू है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान सुल्तान 702 टू यूट्यूब इमरान सुल्तान 702, टिकटॉक इमरान सुल्तान 702, टू स्नैपचैट इमरान सुल्तान ऑफिशियल, इंस्टाग्राम इमरान सुल्तान, फेसबुक पेज। तो इमरान सुल्तान 702 आप लिख के सर्च मारेंगे दुनिया की किसी भी ऐप के ऊपर तो आपको ये सुपरस्टार नज़र आएगा, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। लव यू।